राहुल गांधी जी पर उन्होंने जो है आज बहुत लहरिया लूटा है। सुनिए। इसका नए लोग का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी। क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, तो आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो। लोकतंत्र को खत्म करो। वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, उसे खत्म करो मतलब कैसे? ये कहाँ पे, ये कब हो गया भाई? ये मुझे भी जानना है कि वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म जो है करना है, वो कहाँ पे कैसे ख़त्म हो गया? मतलब बस ये बेचारा, क्योंकि राहुल गांधी ये लाल किताब जो है ले चुका है कहीं से, और उसको लगता है कि ये मुझे छोड़ना नहीं, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं गा रहे हैं। और उससे पहले जो उसने किया, जी राम जी, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा। और वो जानबूझ करके मॉक कर रहा है भगवान राम को। वो राम बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये हिंदू है नहीं, और ये हिंदू होता तब भी मैं बोलता हूँ है नहीं, एक चौथाई ही बचा होगा अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो। ही इज़ नॉट अ हिंदू। ये केवल प्रॉप के लिए कभी जनेऊ पहन लेता है, और वो बहुरूपीय नहीं होते हैं कि आपके स्कूल में मुस्लिम भी है लेकिन उसको हनुमान जी का रोल जो है वो दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो मुकुट पहनेगा, माथे पे वो चंदन टीका लगा लेगा, जय श्री राम बोलेगा। तो नाटक जब तक करना है तब तक तो जय श्री राम जो है जिंदाबाद उसका चल रहा है, परंतु नाटक जो ही समाप्त हो जाएगा वो वापस उस रूप में आ जाता है। तो राहुल गांधी वही बहुरूपिया है। वो जानबूझ करके राम जी को ग्राम जी बोल रहा है, जी ग्राम जी बोल रहा है। कुछ लोगों ने लिखना चालू किया कि देखो देखो इसको तो बिल का नाम भी याद नहीं जिसको मॉक कर रहा है। नहीं, वो पर्पसफुली वही कर रहा है जो एक क्रिश्चियन करता है, जो उसका काम है, उसको यही बताना है। और वो भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। भगवान का नाम जब भी लेगा वो नकारात्मक रूप में लेगा। अभी तक राम मंदिर शायद ये गया नहीं है। और इस तरह से एक आयोजन में जाकर के मॉक करना, उस नाम को मॉक कर रहा था, उस बिल से कोई लेना देना नहीं, इसको उसकी समझ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसको मॉक करना है कि मैं कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट अवे विथ डूइंग एनीथिंग। तो वही वो कर रहा है। एक साथ बोलेंगे, हमको चाहिए, हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए रोजगार देता, रोजगार देता, अरे घर चलाता, अरे घर चलाता, रोजी रोटी, पढ़ाई होती, बाजार चलता, अरे घर चलता, बाजार में जाते। इससे ज़्यादा रिदम में तो किन्नर लोग जो है वो मांगते हैं, उनको भी बुला लेते तो कुछ पैसा उनको देना पड़ता तो ये अच्छा रहता। और ये कहाँ से लाए ये नारा? ये आज़ादी वाला नारा है। और वो आज़ादी मतलब क्या? हिंदुओं से आज़ादी। इस तरह के नारेबाजी होती है तो ये केवल वो नहीं है कि नहीं नहीं अजीत जी तो मनरेगा के बाद, नहीं, किस तरह से लगाया जा रहा है वो नारा। वो नारा वहीं जेएनयू से ही निकला है। और जेएनयू में कहाँ से आया? 90 के दशक में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। वो अभी तक आज़ादी के नारे जो है वहाँ से लग रहे हैं। तो वस्तुतः आज़ादी जो है हिंदुओं से है, भारत से आज़ादी, और उसी के ट्यून पे शब्द बदल कर हम क्या चाहते। और नरेगा चाहिए, मनरेगा चाहिए, भाई उससे ज़्यादा बेटर जो है वो आ गया है। बचा पाओगे नहीं, जो भी करना है कर लो, बट इसमें हाँ वही है कि अपने आप को ये एक्सपोज जो है वो करते जा रहे हैं। अपना अपना स्वागत करेंगे। हो गया।
इसी रागा को एक बार हल दे दिया तो राहुल ने पूछा ये क्या है। ये देवली में धीरज गुर्जर, अशोक चंदा और ये सब जो है राहुल को हल भेंट किया। राहुल ने पूछा यह क्या है। बताया गया यह किसानों के जीवन यापन का मुख्य जरिया है, इसे हल कहते हैं। तो राहुल गांधी यहाँ पे जो है बेचारे वो ओनली एक नहीं ठीक है हमें दो यार, ये क्या बांध है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, सम काइंड ऑफ हेड गियर, ओ दिस लुक्स फैंसी, आई हैव सीन इन मेरे देश की धरती सोना उगले सॉन्ग। वो बॉलीवुड में जब गरीब दिखाना है गांव वालों को, भाई ये इसी तरह से बांधा जाता है। ये बॉलीवुड का किसान ऐसे बांधता है, मुरेठा ऐसे नहीं बांधा जाता है। मुरेठा बांधने कई तरीके हैं, उसका पर्पस है। मुरेठा ऐसे करके डेकोरेटिव जो है ना, वो डफली लेकर के आपने दिलीप कुमार के फिल्मों में देखा होगा। इस तरह से गांव वाले इस तरह से कहां के लोगों का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। लोग जो है वो मुरेठा बांधते हैं, या तो उसके ऊपर सर के ऊपर बोझ लेना है, बोझ लेगा तो पूरा गोल बना करके सीधा रख लेते हैं ताकि कुशनिंग रहे। अगर टोकरी उठाना है तो वो चारों तरफ बीच में गड्ढा बनाकर वो करते हैं, टोकरी रखते हैं ताकि गिरे न, आप हाथ नीचे भी कर लो तब भी चल सकते हो। या नॉर्मल बांधना है तो जैसे इसने खड़गे ने बांधा उस तरह से होता है। लेकिन जब आपको यू जस्ट नीड देम टू लुक द पार्ट, तो फिर वो राहुल गांधी ने जैसे बांधा है कि एकदम बीच से ऐसे कर कह रहे हैं एकदम, अब तो शादी ब्याह में जो है श्रमिक लोग जा रहे हैं उस तरह से। हालांकि राहुल जी की शादी जो है अभी तक हुई नहीं है। और ये देख कर कह रहे ये क्या दे दिए भाई, ये भी हल टाइप का ही लग रहा है, छोटा, दिस इज स्मॉल हल। इसको बैल में लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो, क्योंकि पिछली बार हल दिया होगा, हल भी इसी तरह का होता है, हालांकि वो हल्का एंगुलर होता है। तो राहुल गांधी जी को लग रहा है कि दुनिया प्रगति कर गई और ज्योमेट्री इसमें आ गया, तो अब जो है हल की जगह ये थोड़ा सा आर्च टाइप का है और वो जो है वो हल लगेगा। तो इनके लिए वही है, जैसे जनेऊ है कोट के ऊपर भी डाल लेते हैं, त्रिपुंड है, धोती पहन नहीं पा रहे हैं, पैर फंस रहा है लेकिन चल रहे हैं, उसी तरह से श्रमिकों को ठगने के लिए। और भाई कौन मतलब नहीं जानता कि तुम दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी घर पे गए थे, तुमने अपने लिए टॉयलेट बनवाया था अलग, कि गांव में कहाँ करेंगे राहुल गांधी जी, इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं पे, और आप ये ठग रहे हो। लोग किसको ठग रहे हो भाई, हैं? तो अभी क्योंकि समय कम है, हम चाहेंगे कि राहुल जी और खरगे साहब आप भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे इनमें। खरगे साहब आप भी थोड़ा मिट्टी डालेंगे, हम आपके पास लाएंगे, और राहुल जी आप भी लाएं, थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। एक एक पौधे में आप दोनों यदि डाल सकते हैं। या तालियां बजाओ, जोरदार जोरदार तालियां बजाओ। देश बचाओ, नरेगा बचाओ। मिट्टी भाई बोतल से डलवा रहे हैं, स्प्राइट की बोतल से। ये कौन सी मिट्टी है जो लिक्विड हो गई है भाई। थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है डाल दे। अब बंदा अपना ठीक है यार, कहाँ बुला लिया, थोड़ा सा लो, मोबाइल जो है अपना वो चल रहा है, बढ़िया। डॉक्टर साहब आप एक बार रिफ्रेश कर लिए, कोई को नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो मतलब मोबाइल भी डाल सकते थे, राहुल गांधी जी का वश चलता था, लेकिन चलो तुभ्यम समर्पयेत। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले। ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले। तो इसमें क्या मोदी जी मतलब काम देने से पहले दो थप्पड़ मारते हैं क्या? मतलब रिस्पेक्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रिस्पेक्ट कैसे होता है। मोदी जी ने कहा है, ये जी राम जी बिल जो आया है उसमें कहा है कि आप जो है
पहले आओ और मुखिया तुमको 2 कंटाप मारेगा, उसके बाद बोलेगा चल चल काम पे लग जा। राहुल गांधी जी के मनरेगा में होता था कि मुखिया उनके जो है पहले चरण जो है वो पखारते थे और चरणामृत जो चरणोदक वो पी जाते थे, और राहुल गांधी को भी भेजा जाता था कि ये जो है मनरेगा के लोगों की पैर की जो है वो चरणामृत है, पूरे देश से मंगवाया जाता था। और उसको फिर जो है पता नहीं कांग्रेस के लोग जो है वो चरणामृत लेते थे। इस सम्मान और कैसे होता है, मतलब सम्मान से जॉब कैसे देते हैं वो? क्या होता है कई बार जब आपके पास कोई ढंग के काउंटर नहीं होते हैं तो आप इस तरह के शब्द लाते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, कि सम्मान से मतलब रिस्पेक्ट मिला करता था। कौन सा रिस्पेक्ट, क्या बात कर रहे हो भाई, कहाँ का रिस्पेक्ट? कुछ भी जो है बोल करके अपना वो अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मत जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि अडानी अंबानी पे कैसे लोग, ये भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके पैसे देने ही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही होगा। आपके समय का हमें मनरेगा याद है राहुल जी, आपके समय में क्या होता था, मैंने देखा है अपने गांव में, मुखिया या सरपंच जिसके भी हाथ से ये सारा कुछ, वो हर गरीब का पासबुक ले लेता था अपने हाथ में, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के ऑफिस में जाता था, मेरा आंख का देखा हुआ ये सब, और वहाँ पे उसको देता था। उनके नाम जो भी पैसे आते थे, मान लीजिए 100 रुपया 90 रुपया जो भी उनका डेली होता था, आधा पैसा वो रख लेता था सीधा कैश, और हर पासबुक में आधे पैसे डाल करके उनको दे देता था, ये है तुम्हारा। ये आपका मॉडल था। तो भाई ठेकेदार तो उसमें मार रहा था, अभी कैसे ठेकेदार मार लेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में? तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि संभवतः वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि ठेकेदार क्या करने के कैपेबल है और कैसे वो पैसे मार सकता है, इसलिए उनको वही पुराना याद है। और अडानी अंबानी इसमें कहाँ से आ गया भाई? अडानी अंबानी किसी और चीज़ में बोलो समझ में आता है, हालांकि वहाँ पे भी विचित्र ही बात करते हैं, कोई मतलब है नहीं। अडानी अंबानी भी कहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता है। होता है आपके पास ज़्यादा पैसा, आप बिड कर लो धारावी प्रोजेक्ट के लिए, आप नहीं कर पाते। नवी मुंबई के लिए आप बिड कर लो, अपने जीजा जी को बोलो, आपको जिस कंपनी को बिड करवाओ ना। ओपन बिडिंग है, ऐसा भी नहीं है कि बिडिंग इतना रिग कर दिया गया है कि केवल एक ही आदमी जीत सके, नहीं। कंसोर्टियम्स बने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भारत के सारे एयरपोर्ट या इस तरह अडानी के ही पास है, नहीं है। तो पैसा लाओ, बोलो लोगों को, और बिडिंग करें और जीते। कम से कम फ़ोन पर तो लोन नहीं दिए जा रहे हैं ना, और लाखों करोड़ का नुकसान जो है देश की 9 या 13 बैंक को आप लोग, जो भट्टा उसका बैठने वाला था, लेकिन किसी तरह जो है वो बच गया। तो रहने दो भाई। आप लोग को बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए। इस QR कोड का प्रयोग करें या फिर इस QR कोड का, और विदेश के मित्र जो है पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।